आज है 8 जनवरी 2025। तो जो वोकैबुलरी हमने आज डाली है ना एसएससी पत्रिका में, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है वो डेली आती हैं, जो नया है उसको बता रहा हूँ। एनडीए, सीडीएस, एफकेट या कोई भी डिफेंस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स, नेवी, तो ये सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियोज को देख सकते हैं। बेसिकली तुम एसएससी पत्रिका भी पढ़ सकते हो अगर तुम्हें न्यूज़ वगैरह में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो पत्रिका है वो इस तरीके से बनाई जाती है, इसमें कुछ ही न्यूज़ डाली जाती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो एसएसबी तुम्हारी चल रही है एसएसबी इंटरव्यू, तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो यहाँ पर कवर कराई जाती हैं। तो उसी में एक पेज ट्रेंडिंग वोकैब का भी होता है, क्योंकि लोग स्पोकन इंग्लिश और अपने रिटन के लिए भी वोकैबुलरी को तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें हमने एक पेज इसका भी ऐड कर दिया था। लेकिन अभी तक तो तुम्हें केवल ऐसे वर्ड देख लिए जाते थे, तुम नोट्स वगैरह बना लेते थे, बस इतना होता था, और हो सकता था कि तुम्हें याद भी ना हो वो ज़्यादा देर तक। तो इसीलिए हमने वीडियो डिस्कशन भी स्टार्ट कर दिया है डेली बेसिस पर। तो इसमें मैं तुम्हें कई सारे निमोनिक बताऊंगा, कई सारे तुम्हें बताऊंगा कि ये तुम्हारा पीवाईक्यू यहाँ पे पूछा गया, इस वर्ड के ये सिनोनिम्स और हो सकते हैं, इसका ये रूट वर्ड से तुम इसको कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें अगर मैं तुम्हें ऐसे बस पेज तुम्हें मिल जाए, तो ऐसी तुम्हें हज़ारों पीडीएफ मिली रखी हैं, तो उनसे क्या होने वाला है। तो इसलिए एक टीचर का पर्सपेक्टिव तुम्हें ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हमने डेली स्टार्ट कर दिया इसको। चलो शुरू करते हैं। 3 एपिसोड पहले ही आ चुके हैं, तो आज चौथा एपिसोड है। तुम कहीं से भी स्टार्ट कर दो, डेली आता है, तुम कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। ट्राई करना कि पिछले एपिसोड भी देखा हो, तो 10-10 वर्ड आ रहे हैं हर वीडियो में, कभी 11 आ जाते हैं, 9-10-11 इतने ही चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला वर्ड है रेप्रोवेट। रेप्रोवेट का मतलब होता है कोई बदमाश व्यक्ति या जो अनप्रिंसिपल्ड पर्सन है ना, उसे कोई मतलब नहीं है कि सोशल वैल्यूज का, सोशल मॉरल वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है। दुष्ट आदमी, बेकार, घटिया आदमी, उसे तुम बोल सकते हो। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे तो तुमने कहीं भी बुक वगैरह में लिखा देख लिया होगा, रेप्रोवेट मतलब बदमाश, दुष्ट, ऐसे याद थोड़ी ना होते हैं। अब देखो कैसे कोई व्यक्ति बस रेप, रॉबरी और खाने पीने में व्यस्त रहता है, तो वो कैसा होगा? बहुत बदमाश टाइप का व्यक्ति होगा, उस पर यही काम है बस। तो इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। रोग, कई सारे लोग रोग लग जाएंगे उसको। स्काउंड्रल, स्काउंड्रल का भी मतलब यही होता है कि वो बदमाश टाइप का व्यक्ति है, मॉरल वैल्यूज को वो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, कोई समाज के जो नियम कानून है उसको नहीं मानता। स्काउंड्रल ऐसे हो जाएगा। स्क्वेरल से तुम कर सकते हो कि हमेशा झगड़ता फकड़ता रहता है, ऐसे झगड़ालू नहीं होगा, लेकिन मैं बस तुम्हें निमोनिक टाइप बनाने का बता रहा हूँ कि स्क्वेरल तुमने पढ़ रखा हो ना, तो उसी से कर लो स्क्वेंड्रल। स्क्वेंड्रल मतलब बदमाश व्यक्ति, दुष्ट, घिनौना व्यक्ति, ऐसे तुम बोल सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अपराइट, वर्चुअस। वर्चुअस तुम्हारा पीवाईक्यू है, देख रहे हो? वर्चुओसो, वर्चुओसो भी आया है शायद। वर्चुअस, वर्चुअस मीन्स होता है कोई धार्मिक टाइप का व्यक्ति, बहुत सज्जन टाइप का व्यक्ति, धार्मिक सज्जन, उसके लिए आता है वर्चुअस। गुणी, गुणों से भरा हुआ, अच्छे गुणों से भरा हुआ गुणी व्यक्ति होता है। तो ये हो गया तुम्हारा रेप्रोवेट। अब देख रहे हो, अब तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं होगी इसको याद करने में, तुम्हें तुरंत याद हो गया होगा। रेप्रोवेट मतलब रेप, रॉबरी, एट, बस उन्हीं में लगा रहता है, तो वो बदमाश व्यक्ति है। स्काउंड्रल बदमाश है, स्क्वेरल से याद कर लिया। रोग, उसको रोग लग गए, अलग अलग रोगों में फंसा रहता है, ऐसे तुम कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखो, आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, पैशनेट, एंथुसियास्टिक, बेसिकली जिसमें एनर्जी से भरा हो। आर्डेंट में कैरेक्टराइज बाई स्ट्रॉन्ग एंथुसियाज्म, जोशीला टाइप का व्यक्ति। आर्डेंट मतलब उत्साही, जोशीला, इस तरीके से। तुमने आर्डुअस भी सुन रखा होगा। आर्डुअस शायद तुम्हारे पेपर में पूछा जा चुका है, क्योंकि मैंने भी शायद इसको कराया है। आर्डुअस का मतलब होता है कोई चीज कठिन है, मेहनत भरा कोई चीज है, तो उसको बोलेंगे आर्डुअस। तो कोई चीज हार्ड टू डू अस, हार्ड फॉर अस, ऐसे तुम कर सकते हो। आर्डुअस, हार्ड फॉर अस, कोई चीज हमारे लिए कठिन है तो उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, तो इस तरीके से ज़्यादा मेहनत लगती है, उसमें तुम्हें पैशनेट होना पड़ेगा, कि बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी के साथ जाना पड़ेगा। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो आर्डेंट। वैसे तुम्हें याद हो जाएगा, ये मुझे पता है कि तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सा वर्ड है, बार बार तुम्हें देखने मिलेगा ये। तो पैशनेट, एंथुसियास्टिक, ये इसी के हो गए। अब इनमें क्या होगा? बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी। अपैथेटिक, अपैथी तुम्हारा, पैथेटिक तो कई बार सुन रखा होगा ना। देखो, पैथेटिक और अपैथेटिक, इनमें 2 अंतर हैं, ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। पैथेटिक होता है कि वो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, कि बहुत ज़्यादा दुखी, निराश, हताश, इन सब के लिए आता है पैथेटिक, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये शायद अभी मैंने कराया था, तुम्हारे सीडीएस के पेपर में पूछा गया था, ऑप्शंस में तुम्हें दिखा था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। अपैथेटिक, अपैथेटिक होता है कि उसे
कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उदासीन, बिल्कुल न्यूट्रल, उदासीन, इनडिफरेंट जिसे बोलते हो तुम, इनडिफरेंट, वो होता है अपैथेटिक, पैथी वगैरह भी तुमने सुना होगा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ है, जहाँ उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं करना। डल, डल तुम्हारा PYQ में पूछा जा चुका है। डल को मैंने कराया था डॉल से, डल को कहाँ कराया था, इंडोलेंस था, सॉरी इंडोलेंस था, तो मैंने कराया था कि डल टाइप का व्यक्ति है तो वो असक्रिय होगा, इनएक्टिव होगा। इंडोलेंस तुम्हारा PYQ वर्ड है, उसका वर्ड होता है इनएक्टिव। तो देख रहे हो डल भी तो इनएक्टिव टाइप का है, यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव है, यहाँ पर इनएक्टिव है। इंडोलेंस भी तुम यहाँ पर डाल सकते हो, इसका एंटोनिम। तो देख रहे हो ये चीज़ें तो है, PDF अगर मैं पकड़ा देता तो वहाँ पर पता चलती, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है, और ये तुम्हारा PYQ में पूछा जा चुका है। इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसीलिए वीडियो डिस्कशन आवश्यक है, इसलिए हमने स्टार्ट भी कर दिया है। चलो ये भी हो गया। एबोमिनेट, ये तो तुमने हर बार सुन रखा होगा, जो बिगिनर होंगे उनके लिए नया हो सकता है। तो ये जो वर्ड है ना, वो एबोमिनेबल, ये एक PYQ वर्ड है, उससे बना है। एबोमिनेबल का मतलब होता है ज़्यादा, तुम बोल सकते हो हेट के लायक हो, कोई घृणीय, फरत के लिए घृणा योग्य, सॉरी घृणा योग्य, इस पे तुम जिसे तुम हेट कर सकते हो, वो होता है एबोमिनेबल काम, कार्य। ये जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा एबोमिनेबल है, मतलब घृणा के योग्य, हेटफुल है, उसी से बना है एबोमिनेट। एबोमिनेट मतलब हेट करना, घृणा करना। अभोर, डेस्पाइस, ये इसके डायरेक्ट सिनोनिम हो जाएंगे, और इम्पोर्टेंट वर्ड है ये डेस्पाइस, अभोर। एडमायर मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हो तुम, उसको निंदा नहीं कर रहे हो, उसको हेट नहीं दे रहे हो, उसको तुम एडमायर कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो। तो एबोमिनेट मीन्स हेट समथिंग वेरी मच, बहुत ज़्यादा तुम हेट कर रहे हो, तो वो एबोमिनेट करना हो गया। स्कैल्डिंग, स्कैल्डिंग का मतलब होता है धधकते हुए, बिल्कुल तुम खून खोल गया जैसे होता है ना, खून खोल गया, तो इसको ऐसे ही करा जाता है। स्कैल्डिंग डिस्क्राइब्स अ लिक्विड दैट इज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म टाइप का कोई लिक्विड है। तो ऐसे तुम कर लो ना, अगर किसी ने तुम्हें स्कोल्ड कर दिया, मतलब डांट दिया, स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब तो समझते होगे ना, डांट दिया किसी ने, तो तुम्हारा खून खोल जाएगा। तो ऐसे तुम कर सकते हो कि स्कैल्डिंग, स्कोल्ड करने पर स्कैल्डिंग हो गई, मतलब खून खोल गया। ब्लेजिंग जलने से रिलेटेड है, धधकने से रिलेटेड है। ब्लिस्टरिंग होता है कोई छाले पड़ जाना, फफोले पड़ जाना, गरम, तुम्हारे हाथ पे गरम तेल मैं छिड़क दूं तो क्या हो जाएगा, छाले पड़ जाएंगे तुम्हारे हाथों में। कोल्ड, कूल एंटोनिम हो जाएंगे, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कोल्ड हो गया। ब्रेवियरी, ब्रेवियरी का मतलब होता है संक्षिप्त विवरण, ये यहाँ से तुम कर सकते हो ब्रीफ, ब्रीफिंग जैसा नहीं लग रहा, ब्रीफिंग, ब्रेवियरी, ब्रीफ, ब्रीफ जैसा नहीं लग रहा यहाँ पर, इसको F में बदल दो तुम, आई लगा दो, ये वाली आई इधर ले आओ, तो थोड़ा सा तो वैसे लगता है कि हाँ ब्रीफ से ही बना है। ब्रीफ का मतलब समरी करना, किसी चीज को समराइज कर देना, तो समरी। कॉन्स्पेक्टस, एनकैप्सुलेशन, कैप्सूल समझते हो कि कोई बड़ी सी नॉलेज है, तुमने एक छोटा सा कैप्सूल बना दिया उसका। बड़े से इंग्रेडिएंट है तुम्हारे पास, दवाई फवाई जो होती है ना, जड़ी बूटी वगैरह, उनको तुमने एक कैप्सूल बना दिया एक छोटा सा। कैप्सुलेशन मतलब समराइज कर देना, छोटा कर देना उसको। तो ब्रेवरी इज ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ मेन पॉइंट्स, मतलब मेन पॉइंट तुमने रख दिए, क्या होगी, समरी टाइप होगी, आउटलाइन बता दी तुमने उस चीज़ की, चैप्टर की आउटलाइन तुमने देखी होगी कि क्या क्या चैप्टर में है, तो वो समराइज कर दिया। एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट मतलब बढ़ा दिया, एक्सपेंशन बढ़ा दिया, यहाँ पर समराइज कर रहे थे, छोटा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बढ़ा दिया। तो ये हो गया तुम्हारा। तो देख रहे ब्रीफ, अभी तक तो मैक्सिमम वर्ड के हमने वो देख लिए हैं निमोनिक, तो याद होते जा रहे होंगे। आई स्टोजी, स्टोजी का मतलब होता है उदासीन, फिर से तुम यहाँ पर डाल सकते हो इसको, स्टोजी को एपैथेटिक में, इंडोलेंस के साथ तुम इसको डाल सकते हो। अनइंटरेस्टिंग, ड्रीरी, ड्रीरी मतलब बिल्कुल ड्राई, सूखा, कोई उसमें मजा नहीं है, उदासीन व्यक्ति है, इंटरेस्टिंग नहीं है। स्टोजी मीन्स डल, अनइंस्पायर्ड, लैकिंग ओरिजिनलिटी और एक्साइटमेंट, मतलब जिसमें ना तो कोई ओरिजिनलिटी है ना कोई एक्साइटमेंट है। अनइंस्पायर्ड है, कोई उसे इंस्पिरेशन है ही नहीं। डल है मतलब इनएक्टिव टाइप का है, असक्रिय। आलसी, आलसी, टॉजी का मतलब होता है उदासीन। इसका मेरे पास अभी कोई निमोनिक नहीं है, लेकिन मैं इसको रिपीट कर दूंगा तो वीडियो में फिर से आ जाएगा, तो रिवाइज हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पमल, पमल का मतलब होता है कूटना। बेसिकली ये आता है तुम्हारा कि डिफीट समवन इजिली, स्पेशली इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आता है कि पमल, कूट दिया ना उसको, पमल कर दिया। ऐसे तुमने कई सेंटेंस भी सुन रखे होंगे कि पमल करना, उससे तुम कर सकते हो बैस, स्मैश कर दिया किसी को, मतलब कूट दिया। बैटर तो होता ही है कि तुम्हारा बल्लेबाज, या इसका भी मतलब वही होता है किसी को तुमने हरा दिया, पीट दिया। कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका एंटोनिम, फेल हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या कर रहे थे, उसको, उसके विरोध में तुम कुछ काम कर रहे थे, यहाँ पर तुम उसके अपोजिट में काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका साथ दे रहे हो। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कि तुमने किसी की प्रशंसा कर दी, प्रशंसा करना, ये तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट, कल वाली क्लास में भी आया था शायद कॉम्प्लीमेंट। दूसरा होता है कि तुम, जैसे तुमने सुन रखे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की अगर जैसे बात करूँ तो जो कलर व्हील होता है ना, तो मान लो यहाँ पर ब्लू है तो इधर की साइड रेड है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गए, तो ये एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो साथ देने के लिए भी आ जाता है कॉम्प्लीमेंट करना। पर तो क्या थे, विरोध में थे दोनों, पमल मतलब एक दूसरे के विरोध में थे, लेकिन यहाँ पर वो साथ में आ गए और यहाँ पर फेल करेंगे। यहाँ पर तो तुम हरा दे रहे थे उसको, देख रहे हो, डिफीट कर दे रहे थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फेल हो गए, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। पमल मीन्स डिफीट समवन इजिली स्पेशली इन स्पोर्ट्स, मतलब कूट दिया तुमने, इससे इजिली तुमने किसी को हरा दिया, मतलब तोड़ फोड़ मचा दी तुमने, ऐसे ये हो जाएगा पमल। नेक्स्ट देखो डायलेटरी, डायलेटरी का मतलब होता है धीमा, स्लगिश, स्लगिश शायद आ चुका है तुम्हारे पीवाईक्यू में, क्योंकि ये मैंने कराया था स्लोइश से, स्लोइश स्लगिश मतलब स्लो स्लो कुछ चल रहा है, धीमे धीमे। डायलेटरी मीन स्लो टू एक्ट, धीमे काम कर रहा है तो वो स्लो स्लगिश हो गया। ऐसे ही तुम डायलेटरी को याद करोगे डिले से, कोई चीज में डिले कर रहे हो तो वो बहुत धीमे धीमे चल रही है, देरी हो रही है, धीमा, डिले। स्लोथफुल, फिर से देख रहे हो स्लो आ गया, SLOW और लगा दो यहाँ पर, तो स्लो हो गया ना, तो धीमे धीमे कुछ काम हो रहा है तो वो स्लोथफुल है। फास्ट, प्रॉम्प्ट, ये जल्दी जल्दी के लिए आ गई, प्रॉम्प्ट डाल दो जल्दी काम हो जाएगा, प्रॉम्प्ट डालते ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ऐसे ही तो चलता है AI वगैरह में। कॉन्फ्लेट, कॉन्फ्लेट का मतलब होता है मिलाना। कन्वर्ज, कन्वर्ज समझते हो कि तुम्हारी लाइट रेज आ रही हैं और वो उससे टकराई मिरर से, तो वो एक जगह कन्वर्ज कर गई, कन्वर्ज। कौन सा लेंस है ये, पतल, पतल समझते हो हिंदी मीडियम वाले। हाँ, एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था, आप में से कितने लोग प्योर हिंदी मीडियम से हो और कितने लोग प्योर इंग्लिश मीडियम से हो, उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मुझे वीडियोज को किस तरह से बनाना चाहिए, मतलब क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए। तो एक बार कमेंट में बताना जरूर कि कितने लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, मैक्सिमम चीज़ें उन्हें हिंदी में समझ में आती हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो प्योर इंग्लिश में पढ़ते हैं, मतलब जो कंटेंट है उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। जो इंग्लिश वाले भी बता देना कि कितने लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, कि समझ में तो इन्हें हिंदी आती है, लेकिन बट ये तो मैक्सिमम पे चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा तो ऐसे ही होते हैं कि जो कंटेंट तो इंग्लिश में देखते हैं लेकिन समझते, तो ऐसे बताना कितने लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं और कितने लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, ये बता देना। चलो करो कमेंट। कॉन्फ्लेट, अब इसको कैसे देखो, अमलगमेट, इसका ही मतलब यही होता है कि मिलाना। कन्फ्लेट मीन्स कंबाइन टू और मोर सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट आइडियाज, मतलब ज़्यादा सी इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट आइडियाज या किसी चीज़ को मिला देना, वो होता है कॉन्फ्लेट। अमलगमेट भी वही है, यहाँ पर तुम कर सकते हो गमल वगैरह से। अमलगम, गम क्या करता है, किसी चीज़ को चिपका देता है, मिला देता है। कन्वर्ज तो तुम्हें समझ में आएगी, ये चीज़ें कन्वर्ज कर गई। कॉन्फ्लेट तुम कर सकते हो कन्फ्लिक्ट से, मतलब मान लो ये तुम्हारा रसिया, तुम्हारा यूक्रेन, अब इनकी सेनाएं जा रही हैं, जैसे पुराने जमाने में होता था ना, ये तुम्हारे सैनिक हैं, ये भागे भागे जा रहे हैं, इधर से ये आएंगे, इधर से इनके सैनिक आएंगे, तो वो एक जगह कन्फ्लिक्ट करेंगे, कन्फ्लेट कर गए यहाँ पर, वो इस तरीके से वो मिल गए आपस में, मतलब प्रेम से मिलने की बात नहीं कर रहे, लेकिन मिल गए एक दूसरे में, मर्ज कर गए, ऐसे क्या शब्द यूज करें, कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कन्फ्लेट हो गए, ऐसे तुम कर सकते हो। डिवाइड, सेपरेट, ये तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। लास्ट वर्ड है हमारा रिवल्सन, रिपल्सन तो तुमने सुन रखा होगा, एवर्जन भी सुन रखा होगा। एवर्जन देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर जो बिगिनर है, जो शुरुआत कर रहा है वोकैब्युलरी की, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है इसको करना। एवर्जन मतलब घृणा, अवर्ज, अवर्ज करना, अवर्ज करना, अवर्ज का मतलब होता है किसी चीज का तुम अपोज कर रहे हो, अपोज करना, अवर्ज करना, ये सेम चीज है। तो रिवल्सन को कैसे याद करें, रिवल्सन का मतलब हेट, उससे तुम स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है तो वो होता है रिवल्सन। याद कैसे करें, रिपल्सन से। रिपल्सन किसी अगर चीज़ से तुम्हें हेट है, किसी चीज़ से तुम्हें नफरत है, तो तुम उससे दूर जाने का ट्राई करोगे, रिपल्सन होगा तुम दोनों में। इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। डिस्गस्ट, बहुत डिस्गस्टिंग चीज़ है, बहुत घृणा के योग है, मतलब कोई एग्जाम्पल को छोड़ो तुम, डिस्गस्ट मतलब बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ है, डिस्गस्टिंग। फॉन्डनेस, फॉन्डनेस होता है कि तुम किसी चीज़ के लिए पैसन वगैरह से रिलेटेड, कि पैसन, यहाँ पर तो घृणा कर रहे हो किसी चीज़ से, यहाँ पर तुम्हारा पैसन है वो चीज़। लव वगैरह से आ जाता है, अफेक्शन के लिए आ जाता है फॉन्डनेस, इनके लिए आ जाता है फॉन्डनेस। लाइकिंग, तुम पसंद कर रहे हो उसको, यहाँ पर घृणा, यहाँ पर पसंद, तो उल्टे हो गए है ना ये। फॉन्डनेस को भी याद कर लेना कि ये हाँ कुछ पैसन वगैरह से रिलेटेड है। फॉन्डनेस, कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जिसके पीछे तुम पागल हो जाओ, तो वो है पैसन। तो देख रहे मैक्सिमम जो वर्ड है उनके हमने निमोनिक के साथ उनको याद करा है। मैक्सिमम उसके अलग अलग वर्ड देखे हैं कि ये भी इसका वर्ड हो सकता है, मतलब मीनिंग हो सकता है इसका। इस तरीके से हमने ये चीजें देख ली और तुमने देखा कि ये पीवाईक्यू में दिखते हैं। ये अगर तुमने अपने आसपास के पेपर उठाकर देखोगे ना इंग्लिश वगैरह, तुम्हें ये दिखेंगे अपने पेपर्स में। तो चलो वीडियो डिस्कशन खैर ये तो टेलीग्राम पर जाएगी ये PDF, तो उनके लिए है,
तो वो क्लिक करेंगे, वैसे ही मेरे चैनल पर आ जाएंगे इस वीडियो पर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं देखी वो पुरानी वीडियो, तो यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, उन पर क्लिक करो और देख डालो। 10-15 मिनट की वीडियो होती है डेली। अगर इतना भी दोगे 10-15 मिनट, तो वोकैबुलरी बहुत लेवल पर पहुँच जाएगी। और इस तरीके से दोगे तो और नेक्स्ट लेवल पर जाएगी कि तुम्हें याद होते जा रहे हैं साथ ही साथ वर्ड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।